आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अपना तैयारी भी 100% देकर कर रहे होंगे जी। मेरे सुनो, आपका ये चैप्टर को समाप्त करने में मेरे सुनो आपका मेरे सुनो 2 क्लास लगेगा जी। ठीक है, तो मेरे सुनो आज की क्लास में अगर आप मेरे सुनो कर लेते हैं तो इस चैप्टर को समाप्त करने में और कितना क्लास लगेगा जी, तो कहेगा 1 क्लास और लगेगा इस चैप्टर को समाप्त करने में जी। ठीक है, 1 क्लास और लगेगा जी। ठीक है, इस क्लास के बाद आपका मात्र 1 क्लास और लूँगा, आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और मेरे स्कूल हमें 4 नंबर चैप्टर पढ़ाने में भी हमें कितना क्लास लगेगा जी, तो 6 से 7 क्लास लगेगा जी। ठीक है, समझ रहे हैं? हमारे मेरे स्कूल में केमिस्ट्री के 4 नंबर चैप्टर को पढ़ाने में हमें 6 से 7 क्लास लगेगा जी। और इसी में हमें ज़्यादा टाइम लगेगा मेरे स्कूल चैप्टर को समाप्त करने में जी। ठीक है, समझ रहे मेरे स्कूल? बिल्कुल समझ रहे जी। जो अब मेरे स्कूल हमें टोटल केमिस्ट्री में 6 चैप्टर को पढ़ाना है जी। कितने चैप्टर को कहेगा? 6 चैप्टर को पढ़ाना है। तो हमें मेरे स्कूल 4 नंबर चैप्टर को समाप्त करने में जो भी टाइम लगे वही मेरे स्कूल हमसे सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है मेरे स्कूल किसमें? 4 नंबर चैप्टर को समाप्त करने में। बाकी मेरे स्कूल हमारा बच गया 5 नंबर और 6 नंबर चैप्टर जी। कौन कौन चैप्टर बच गया जी? तो बच गया 5 नंबर चैप्टर, 6 नंबर चैप्टर जी। ठीक है, तो ये जो 5 नंबर आपका चैप्टर है मेरे स्कूल, इसको हम हमारा मेरे स्कूल को बिल्कुल 100% प्रयास रहेगा कि 2 क्लास में हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और इसको मेरे स्कूल में तो हम 1 क्लास में समाप्त कर देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? तो मेरे स्कूल में आपका टोटल कितना क्लास लेंगे तो केमिस्ट्री आपका समाप्त हो जाएगा जी? तो मेरे स्कूल में आपका 10 से 11 क्लास में आपका ये केमिस्ट्री का खेला खत्म। ठीक है जी, 10 से 11 क्लास में क्या हो जाएगा जी? केमिस्ट्री का आपका मेरे स्कूल में खेला खत्म हो जाएगा जी। फिर आपका बायोलॉजी में हमें टोटल 8 चैप्टर पढ़ना है जी। ठीक है, मेरे सुन फिर उसके बाद आपका मैथ स्टार्ट हो जाएगा जी। ठीक है, तो आज के हम क्लास को शुरू करते हैं जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे सुन पिछले क्लास में आपको हम पढ़ाए थे जी, कहाँ तक जी? तो धातु के संक्षारण से आप क्या समझते हैं, यहाँ तक आप लोग 100% मेरे स्कूल पढ़े होंगे जी। पढ़ेंगे नहीं जी? बिल्कुल पढ़े होंगे और आपको समझ में मेरे स्कूल में भी आया होगा। ठीक है, आज के हम क्लास में मेरे स्कूल नेक्स्ट मेरे स्कूल हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम आज क्लास में ये पढ़ेंगे मेरे स्कूल कि धातु के संक्षारण, ठीक है जी, को रोकने के उपाय के बारे में जी। ठीक है जी, क्या धातु जो मेरे स्कूल धातु का जो संक्षारण होता है, मतलब धातु जो खराब होता है, क्या उसको रोकने का भी उपाय है? तो बिल्कुल 100% है जी। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि धातु के संक्षारण को रोकने के उपाय बताएं, उपाय लिखें जी। तो नंबर 1 उपाय है मेरे स्कूल, अगर आप धातु को खराब होने से, ठीक है जी, मेरे स्कूल संक्षारण मतलब क्या होता है? खराब। ठीक है जी, तो अगर मेरे स्कूल धातु को आप संक्षारण होने से रोकना चाहते हैं मेरे स्कूल, ठीक है जी, कि खराब ना हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा जी? जस्तीकरण करना होगा जी। ठीक है जी, तो जस्तीकरण में मेरे स्कूल हम क्या करते हैं? जो धातु मेरे स्कूल हमारे पास जो धातुएं होते हैं, ठीक है जी, तो मेरे स्कूल उस पर हम जस्ता के पेंट करते हैं जी। जब भी जस्तीकरण करके मतलब हम उस पर क्या करेंगे जी? धातु पर मेरे स्कूल जस्ता का पेंट करते हैं जी। ठीक है, जस्तीकरण क्या होता है मेरे स्कूल हम आगे आपको पढ़ाएंगे जी। ठीक है, नेक्स्ट मेरे स्कूल पेंट कर जी। ठीक है जी, अगर मेरे स्कूल आप इसकी सतह पर मेरे स्कूल पेंट कर भी क्या कर सकते हैं? आप इसको मेरे स्कूल संक्षारण होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट जी, धातुओं को आप मेरे स्कूल क्या करिए? मिश्र धातु में बदल दीजिए। ठीक है, सिर्फ धातु है तो धातु नहीं रहने दीजिए। ठीक है जी, उसमें कुछ मेरे स्कूल क्या कीजिए? मिलाइए और उसको क्या करना? उसको धातु को आपको मेरे स्कूल मिश्र धातु में बदल कर दीजिए। ठीक है जी, आपके पास धातु है तो धातु नहीं रहेगी, उसको क्या कर दीजिए? अब उसको मिश्र धातु में बदल दीजिए। मेरे स्कूल क्या होगा? संक्षारण होने से मेरे स्कूल क्या होगा जी? बचेगा यार। ठीक है जी, खराब होने से बचेगा मेरे स्कूल आपका। ये मेरे स्कूल जल्दी खराब ऐसे नहीं होगा जी। ठीक है, टाइम लगेगा मेरे स्कूल खराब होने में। मेरे स्कूल अगर आप बार बार करते रहिएगा तो कभी भी खराब होने वाला नहीं है। आप देखते होंगे भली बात है जी, अगर हमारे पास मेरे स्कूल कवाड़ी होता है जी, ठीक है, तो उस पर हम हर साल पेंट करते हैं तो हमारा देखिएगा मेरे स्कूल हमारा जितना उसको जल्दी खराब होना चाहिए उतना वो जल्दी खराब नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि मेरे स्कूल क्या करता है? बचाता है मेरे स्कूल। ठीक है जी,
ठीक है, संक्षारण होने से बचाता है जी। ठीक है जी। तो जिसको जल्दी जो खराब होने वाला था वो अब जल्दी नहीं खराब होगा, उसको खराब होने में टाइम लगेगा। ठीक है जी, मतलब बहुत दिन के, मेरे सुनो, क्या होगा जी, खराब होगा बहुत दिन के बाद जी। ठीक है जी, समझ रहे हैं। अब समझिए मेरे सुनो, नेक्स्ट है इसके सतह पर लेप चढ़ाकर। ठीक है जी, इसकी सतह पर लेप चढ़ाकर जी। ठीक है, तो मेरे सुनो आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि धातुओं के संक्षारण को रोकने के उपाय बताएं। ठीक है जी, तो आपको लिखना है कि धातुओं के संक्षारण संक्षारण होने के, सॉरी, धातुओं के संक्षारण के रोकने के निम्नलिखित उपाय है। ठीक है जी, पहला लिखना जस्तीकरण करके, पेंट करके, ठीक है जी, धातु को मिश्र धातु में बदलकर, फिर इसको इसके सतह पर लेप लगाकर। ठीक है जी, और मैं इसको 4 ठो आपको बता दीजिए। ठीक है, मात्र आपको 3 ठो ही लिखना होगा जी। ठीक है, 3 ठो लिख दीजिए, 4 ठो लिख दीजिए। ठीक है, अब मेरे इसको नेक्स्ट हम समझेंगे कि लोहे में जंग कैसे लगता है जी। ठीक है मेरे इसको, लोहे में जंग कैसे लगता है। धातुओं का कहना है यहाँ पर, मेरे सुनो, धातु के संक्षारण आपको पढ़ाएं, धातु के संक्षारण, मेरे सुनो जो धातु संक्षारण, मेरे सुनो को रोकने का उपाय हम आपको पढ़ाएं मेरे सुनो। तो ये सिर्फ हम लोहा के बारे में नहीं पढ़े मेरे, हम सभी के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं, बिल्कुल आप समझ रहे हैं। अब मेरे सुनो समझना कि लोहा, मेरे सुनो जो लोहा होता है, ठीक है मेरे सुनो, उसमें जंग कैसा लगता है। तो इसको आपको समझना होता है, लोहा में जंग कैसे लगता है जी। जो मेरे सुनो लोहा होता है वो जल और ऑक्सीजन से मेरे सुनो क्या करता है, अभिक्रिया करके क्या होता है मेरे सुनो, अभिक्रिया करके खराब हो जाना ही क्या कहलाता है आपका, लोहे में जंग लगना कहलाता है। ठीक है जी, बिल्कुल मेरे सुनो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो मेरे सुनो लोहा जल और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके करके खराब हो जाना। ठीक है जी, मेरे सुनो समझिए मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से जी। लोहा जल और ऑक्सीजन से क्या करता है मेरे सुनो, अभिक्रिया करके क्या होता है मेरे सुनो, खराब, मेरे सुनो मेरे सुनो अभिक्रिया करके खराब हो जाना ही क्या कहता है, लोहा में मेरे सुनो खराब हो जाना ही क्या कहलाता है जी, तो लोहे में जंग लगाना कहलाता है जी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे सुनो कि लोहा जल और ऑक्सीजन से अभिक्रिया मेरे सुनो करके मेरे सुनो खराब हो जाता है। ठीक है, खराब हो जाता है। ठीक है जी, क्या होता है जी, खराब हो जाता है। ठीक है जी, खराब हो जाता है। ठीक है जी, खराब हो जाता है, जिसे लोहे में जंग लगना कहते हैं। ठीक है जी, जिससे क्या क्या कहेंगे मेरे सुनो। ठीक है जी, या मेरे सुनो आप लिख सकते हैं खराब हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है जी, जिससे क्या कहते हैं, लोहे में जंग लगना कहते हैं। ठीक है, आप लोग बिल्कुल भली भांति आप लोग क्या होंगे मेरे सुनो, समझ गए होंगे जी। ठीक है, बिल्कुल आप लोग 100% क्या होंगे जी, समझ गए होंगे जी। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं जी। तो समझ गए जी, बिल्कुल आप समझ गए जी। तो लिखने का मेरे सुनो अलग अलग, मेरे सुनो मतलब आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं जी, जो आपको मेरे सुनो जो आप अपने से लिखिएगा नहीं जी, जो आपको बिल्कुल फटक से नहीं याद हो जाए। ठीक है, आप मेरे सुनो याद कब आपको हो सकता है, जब तक आप मेरे सुनो अपना लैंग्वेज में नहीं प्रस्तुत मेरे सुनो लिख सकते, जब तक नहीं लिखिएगा जब तक आपको याद नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखने का तरीका मेरे सुनो थोड़ा सा चेंज करके लिखना है जी। ठीक है, ठीक है, तो अपना अपना भाषा में लिखेगा, थोड़ा थोड़ा तो जरूर चेंज हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा जी। आगे हम समझेंगे जी कि लोहे में जो जंग लगने से हम बचाने के उपाय को लिखें, आपसे पूछा जाएगा प्रश्न। ठीक है जी, तो मेरे सुनो जिस तरह से आपको हम बताएं कि धातुओं में जंग लगने से मेरे सुनो जो लगता है। ठीक है जी, मेरे सुनो सॉरी धातु, मेरे सुनो धातु के संक्षारण, तो धातु जो खराब होता है मेरे सुनो क्या उसको बचाने का उपाय है, तो कहेगा बिल्कुल हम उपाय हम आपको पढ़ाएंगे। तो उसी तरह से मेरे सुनो लोहे में जंग जो लगता है मेरे सुनो उसको बचाने का उपाय है, तो कहेगा बिल्कुल 100% है। मेरे सुनो लोहे में जंग लगने से बचाने के निम्नलिखित उपाय है या निम्न उपाय है। ठीक है जी, पहला मेरे सुन जस्तीकरण करके। ठीक है मेरे सुन, जस्तीकरण करके मतलब करना है मेरे सुन, लोहा पर जस्ता का पेंट कर देना है। ठीक है जी, क्या कर देना मेरे सुन, जस्ता पर मेरे सुन लोहा का पेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट जी, इसे जल और वायु से दूर रखकर। ठीक है जी, इसको जल और वायु से दूर रख कर जी। ठीक है, मेरे सुनो आप इसके मेरे सुनो क्या कर सकते हैं, मेरे सुनो ये मेरे सुनो इसके इसके सतह पर आप तेल और ग्रीस लगाकर, ठीक है जी, इसको आप मेरे सुनो
क्या मेरे सुनो बचा सकते हैं मेरे सुनो, इसमें जंग नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस मेरे सुनो सतह पर क्या ग्रीस तेल लगाकर और मेरे सुनो इसकी सतह पर पेंट कर। ठीक है मेरे सुनो, तो जो आप मेरे सुनो यहाँ पर लिखा सेम आपको मेरे सुनो यहाँ पर लिखा गया, थोड़ा खाली चेंज होकर एक आप पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है जी दोनों में। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे जी कि धातुओं के संचारण मेरे सुनो धातुओं के संचारण मेरे सुनो धातुओं के संचारण, ठीक है जी, धातुओं के संचारण को रोकने से मेरे सुनो धातुओं को संचारण को रोकने का मेरे सुनो मेरे सुनो मेरे सुनो आपका उपाय को लिखे तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं जी। ठीक है, मेरे सुनो लोहे में जंग कैसे लगता है भी जानिए जी। मेरे सुनो लोहे में जंग लगने से बचाने के मेरे सुनो उपाय को भी आप कि लोहे में जो जंग है उसको भी बचाने के निम्नलिखित उपाय हमारे पास है। ठीक है, तो यहाँ तक आप क्या भली भांति समझ गए, तो हम क्या आगे बढ़ें। बिल्कुल 100% मुझे उम्मीद है जी कि आप समझ गए होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे सुनो आपको समझने में जी। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। मेरे सुनो अब आपको समझना है जी जस्तीकरण। ठीक है जी, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा मेरे सुनो कि जस्तीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, आपको हम पढ़ाए थे मेरे स्कूलों कि धातुओं के संक्षारण को रोकने के उपाय को लिखे। ठीक है जी, तो उसमें आपको बताए थे मेरे सुनो कि जस्तीकरण करके। ठीक है जी, तो जस्तीकरण क्या होता है हम मेरे सुनो अब हम समझाने वाले हैं जी। ठीक है जी, आप बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा जी। ठीक है जी, तो आप क्या पूछेगा किशन जी कि जस्तीकरण किसे कहते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ये हमारे पास एक मेरे सुनो आपको क्या करना है, हमारे पास एक बर्तन है जी। ठीक है, मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए, क्या मेरे सुनो हमारे पास एक बर्तन है जी, इसमें मेरे सुनो हम जेड एन, ठीक है जी, मतलब जस्ता धातु को मेरे सुनो पूरा खौलाए मेरे सुनो क्या कर देंगे, खौला देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना आपको जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, मेरे सुनो हमारे पास एक बर्तन है, इसमें क्या करेंगे जी, जेटेन धातु को क्या कर देंगे जी, मेरे सुनो खौला देंगे जी। ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा जी। ठीक है जी, हमारे पास एक बर्तन है मेरे सुनो, और बर्तन में क्या करेंगे जी, तो जेटेन जो हमारे पास धातु है तो उसको क्या कर देंगे, इसको बहुत मेरे सुनो हम क्या कर देंगे, खौला दिए। ठीक है जी, खौला दिए मेरे सुनो, इसमें क्या कर दिए हम एक धातु को डाल दिए। ठीक है जी, इसके अंदर हम एक क्या करें जी, धातु को डाल दें। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, हमारे पास एक धातु था जिसको मेरे सुनो हम मेरे सुनो जेरेन धातु को जब मेरे सुनो बहुत ज़्यादा खुलाए, ठीक है मेरे सुनो, और उसमें क्या कर दी, धातु के धातु को डाल देंगे। ठीक है, डाल दिए मेरे सुनो। ठीक है जी, तो जब मेरे सुनो धातु को हम डाल दिए मेरे सुनो इसके अंदर, तो मेरे सुनो जो ये धातु था मेरे सुनो, इसके धातु के सतह पर बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, धातु के मेरे सुनो जो धातु के है इसके सतह के मेरे इसकी सतह पर मेरे सुनो क्या हो गया जी, तो जस्ता का परत बन गया जी। ठीक है जी, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये जो मेरे सुनो इसके धातु के ये जो धातु था मेरे सुनो इसके धातु के चारों तरफ क्या हो गया जी, ये जो हमारे पास धातु इसमें जो डाले मेरे सुनो, तो जब मेरे सुनो धातु को निकालें, ठीक है जी, तो ये जो धातु के चारों तरफ मेरे सुनो इसकी सतह पर क्या चीज़ परत बन गई जी, तो जस्ता की मेरे सुनो परत बन गई। ठीक है जी, ठीक है मेरे सुनो बन गई मेरे सुनो, मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझ रहे होंगे। फिर से समझिए, हम एक बर्तन लेंगे और उसमें क्या करेंगे, जेड धातु को पूरा खौला देंगे, खौला मेरे सुनो खौला देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे मेरे सुनो, उसके अंदर एक धातु को डाल देंगे, धातु को जब डालेंगे उसके अंदर मेरे सुनो, ठीक है, डाल देंगे मेरे सुनो। ठीक है जी, तो क्या होगा, ये धातु के मेरे सुनो जो सतह है, ठीक है जी, जो धातु के सतह है मेरे सुनो इसके चारों तरफ क्या होगा जी, जस्ता की मेरे सुनो जस्ता की एक परत बन जाएगा जी। ठीक है जी, जस्ता क्या होगा मेरे सुनो एक परत बन जाएगा जी। तो क्या होगा मेरे सुनो, क्या होगा मेरे सुनो, जो एक परत बन जाएगा जस्ता का मेरे सुनो, ठीक है जी,
बन जाएगा मेरे स्कूल। तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं, इसी प्रक्रिया को हम एनोडीकरण कहते हैं, सॉरी ये इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जस्तीकरण कहते हैं जी। ठीक है जी, समझ गए? बताइए क्या आप समझ गए? तो कहेगा बिल्कुल समझ गए। ठीक है, आप बिल्कुल समझ गए मेरे सुनो, कोई भी दिक्कत नहीं जी। ठीक है जी, तो आपको लिखना क्या है जी, तो आपको लिखना है मेरे सुनो, जब किसी धातु को मेरे सुनो पिघलते हुए जस्ता में डुबाने पर धातु की सतह पर जस्ता की एक परत बन जाती है, परत बन जाती है। इस प्रक्रिया को बन जाती है, ठीक है जी, बन जाती है, मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बन जाती है। ठीक है जी, इस प्रक्रिया को जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहते हैं। कोई भी दिक्कत समझने में नहीं मेरे को, बिल्कुल 100% आपको समझ में आया होगा जी। ठीक है जी, समझ रहे हैं मेरी बात को, बिल्कुल आप समझ रहे हैं जी। क्या आप समझ गए मेरे को? बताइए जी, उम्मीद करता हूँ आप लोग 100% समझ गए होंगे। तो मेरे सुनो, जैसे ही धातु पर मेरे सुनो क्या होगा जी, ये जस्ता का मेरे सुनो, मेरे सुनो, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है जी, धातु पर किस मेरे सुनो धातु है, इसकी सतह पर क्या होगा जी, जस्ता का एक परत मेरे सुनो बन जाएगा। ठीक है जी, तो क्या धातु अब खराब होगा जी? तो कहेगा नहीं, क्योंकि जल और वायु धातु तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ये कहाँ तक पहुंच पाएगा जी? तो इस पर जो मेरे सुनो जो ये इसकी सतह पर जो परत बना मेरे सुनो जस्ता का, इसी तक पहुंच पाएगा। ठीक है जी, समझ रहे? बिल्कुल समझ रहे। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल जस्तीकरण गैल्वेनीकरण क्या होता है मेरे सुनो, ठीक है, समझ गए होंगे जी। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछाएगा जस्तीकरण या गैल्वे मेरे सुनो गैल्वेनीकरण क्या है। ठीक है जी, गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं, आपसे प्रश्न पूछाएगा जी। तो आपको लिखना है, जब किसी धातु को मेरे सुनो जब किसी धातु को पिघले हुए जस्ता में डुबाने पर, ठीक है जी, धातु की सतह पर, ठीक है जी, ये धातु है ना मेरे सुनो, धातु जो हम डाल मेरे सुनो, ये आपका पिघला हुआ क्या था जी, ये आपका जस्ता था जी। ठीक है, तो मेरे सुनो, ठीक है, तो इस पर धातु मेरे सुनो क्या क्या इसमें हम धातु को डाल देंगे। ठीक है, तो क्या होगा मेरे सुनो, तो मेरे सुनो जस्ता में मेरे सुनो डुबाने पर, ठीक है जी, मेरे सुनो पिघले हुए जस्ते में डुबाने पर धातु की सतह पर, जो धातु की मेरे सुनो जो सतह है पर क्या होता है जी, एक जस्ता की परत बन जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, मेरे सुनो जस्ता की जैसे क्या होता है, परत बन जाती है। ठीक है, परत बन जाती है। ठीक है, सुनो हमारे पास एक और कलर होता है ना मेरे सुनो, तो हाँ, और आपको बेहतर ढंग से यहाँ पर मेरे सुनो हम दूसरा कलर कलर से आप मेरे सुनो रहता तो पेंट करते थे और अच्छे तरीके से मेरे सुनो यहाँ पर समझ पाते हैं आप। ठीक है जी, पहले से हमारे पास क्या था जी, इस रंगन का धातु था जी। ठीक है जी, मेरे सुनो इस पर जो जस्ता का परत चढ़ा, अगर हम मेरे सुनो, ठीक है जी, तो हमारे पास दूसरा अगर मेरे सुनो मार्कर होता है दूसरा कलर का, तो इस पर मेरे सुनो हमारा दूसरा कलर इस पर हम कर देते मेरे सुनो, ये हमारा क्या होता है, ये मेरे सुनो क्या था जी, हमारा जस्ता का परत है मेरे सुनो। ठीक है, ये हमारा क्या हो जी, इस पर जस्ता का परत बने मेरे सुनो बना है। ठीक है जी, तो परत बन जाती है, इसी प्रक्रिया को कहते हैं जी जस्तीकरण या गलबेनीकरण कहते हैं जी। कोई भी दिक्कत, कोई समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं मेरे सुनो, कि एक धातु था, ठीक है जी, और मैं सुनो धातु के मेरे सुनो मेरे सुनो मेरे सुनो क्या किए धातु को मेरे सुनो हम एक धातु हमारे पास था, ठीक है, एक बर्तन लिया, उसमें क्या कहते हैं जेरिन जस्ता को मेरे सुनो पूरा बहुत खोला दिए, खोला के मेरे सुनो धातु हमारे पास जो था, उस धातु को डाल दिए मेरे सुनो। ठीक है, और डाले मेरे सुनो, तो इस पर क्या होगा जी मेरे सुनो, धातु जब डाले मेरे सुनो, तो जो धातु के सतह मेरे सुनो, ठीक है जी, इस पर क्या होगा जी, जस्ता का एक परत बन गया जी। ठीक है जी, जस्ता की एक परत बन जाती है। ठीक है जी, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एनोडी मेरे सुनो जस्तीकरण कहते हैं। सिंपल बात है जी। आगे आपको समझना मेरे सुनो एनोडीकरण जी। ठीक है, एनोडीकरण समझना मेरे सुनो। तो एनोडीकरण आपसे प्रश्न पूछा जाएगा जी, एनोडीकरण किसे कहते हैं, तो बिल्कुल सिंपल है मेरे सुनो। ठीक है जी, सबसे पहले आपको ये समझिए मेरे सुनो, हमारे पास एक एल्यूमिनियम है जी। ठीक है, क्या है जी, हमारे पास ये एक एल्यूमिनियम है। मेरे बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा जी। हमारे पास क्या है जी, एक हमारे पास एल्यूमिनियम है, मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है,
मेरे सुनो, कोई भी धातु हो, ठीक है जी, अगर ऑक्सीजन के संपर्क में अगर क्या करता है जी, तो ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। कोई भी धातु, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम में सुनो, कैल्शियम, ठीक है जी, जब भी मैं इसको ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो क्या बनाएगा जी, ऑक्साइड बनाता है जी, ठीक है। अब समझ लीजिए बिल्कुल ध्यान से, मेरे सुनो ऑक्सीजन सॉरी एल्यूमिनियम है मेरे सुनो, ठीक है जी, ठीक है जी, हमारे पास एल्यूमिनियम जी, एल्यूमिनियम की मेरे सुनो चारों तरफ मेरे सुनो जैसे ऑक्सीजन आता है, बिल्कुल ध्यान से लीजिए, एल्यूमिनियम मेरे सुनो इसको चारों तरफ क्या आ रहा है जी, मेरे सुनो O2 आ रहा है, ठीक है। O2 मतलब ऑक्सीजन आ रहा है जी, ठीक है जी, क्या आ रहा है जी, ऑक्सीजन आ रहा है। बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा जी, ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इसके चारों तरफ एल्युमिनियम के, मेरे सुनो इसको कहना मतलब एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के चारों तरफ क्या आ रहा है जी, ऑक्सीजन आ रहा है। तो ये क्या करेगा मेरे सुनो, ऑक्सीजन से मिलकर, ठीक है जी, अपनी सतह पर मेरे सुनो क्या करेगा जी, बताइए। ये अपनी सतह के मेरे सुनो, ये अपनी सतह के मेरे सुनो चारों तरफ मेरे सुनो क्या करेगा जी, ऑक्साइड बना लेता है जी, ठीक है जी। ये अपने मेरे सुनो सतह के चारों तरफ क्या करता है मेरे सुनो, ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है जी। ये क्या बना लिया जी, तो ये बना लिया मेरे सुनो एल्युमिनियम अपने सतह के चारों ओर ऑक्साइड। समझिए, बताइए जी, तो कहेगा बिल्कुल समझिए मेरे सुनो। और जब ऑक्साइड ही बना लेता है तो इसी की वजह से मेरे सुनो इसका संक्षारण रुक जाता है। क्या होता है जी, इसका मेरे सुनो संक्षारण रुक जाता है जी, ठीक है जी। जैसे मेरे सुनो यहाँ पर लोहा, ये लोहा यहाँ पर था मेरे सुनो, सॉरी मेरे पास धातु था मेरे सुनो, ठीक है। तो धातु को मेरे सुनो हम कहें कि धातु को जैसे ही मेरे सुनो बहुत जब हम खोलाए थे जस्ता उसमें डुबाते हैं मेरे सुनो, तो इसकी मेरे सुनो इसकी सतह, इसकी सतह पर क्या होता है जी, मेरे सुनो सतह पर इसका मेरे सुनो जस्ता के परत बन जाता है, ठीक है जी। इसके चारों तरफ क्या होता है मेरे सुनो, तो परत बन जाता है। तो ऐसे जो मेरे सुनो चारों मेरे सुनो इस तरह से हम चारों तरफ घेर मेरे सुनो, तो मतलब इसके मेरे सुनो क्या गई, इस पर परत बन गया, मतलब मेरे सुनो पूरा पर बन गया ये, ठीक है। समझिए, बिल्कुल आप समझ गए, समझ रहे हैं, पूरा पर बन गया जी, आप समझ गए मेरे सुनो। मेरे सुनो इसी तरह से यहाँ पर आप समझिए मेरे सुनो कि ऐसे जो मैं इसे ये जो आपको बना ये एल्युमिनियम की जो मेरे सुनो चारों तरफ क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। ये जो एल्युमिनियम क्या मेरे पूरा झप गया, ठीक है, ऑक्साइड से, ठीक है। समझ रहे मेरी बात को, बिल्कुल समझ रहे होंगे, ठीक है। समझ रहे हैं, बताइए। अगर मेरे सुनो कोई व्यक्ति है, ठीक है जी, और मेरे सुनो गेंदरा मेरे सुनो गेंदरा लेकर उड़ लेता है तो पूरा ढक जाता है कि नहीं मेरे सुनो, अपने चारों तरफ पूरा ढक लेता है कि नहीं, बिल्कुल ढक लेता है। उसी तरह से मेरे सुनो यहाँ पर जो ऑक्साइड है, जो बनाया मैंने सुनो, तो ऑक्साइड बनाया मेरे सुनो, तो क्या ऑक्साइड यहाँ पर एल्युमिनियम खुद को ढक लिया जी, ठीक है मेरे सुनो। और इसी ऑक्साइड की वजह से इसका संचालन क्या होता है जी, रुक जाता है, मतलब मेरे सुनो खराब, मेरे सुनो इस जो खराब होता है, जो खराब हो रहा है इसका क्या होता है मेरे सुनो, बंद हो जाता है, ठीक है। और मेरे सुनो इसी मेरे सुनो जो ये ऑक्साइड जो ऑक्साइड बना मेरे सुनो, ठीक है, अगर इसी ऑक्साइड को मेरे सुनो और मेरे सुनो और अधिक मोटा करेगी, ठीक है जी। इसी ऑक्साइड को क्या करें मेरे सुनो, इसी ऑक्साइड को अधिक और मोटा कर देने पर मेरे सुनो आपका, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, इसी ऑक्साइड को क्या कर देंगे और मोटा हम कर देंगे, तो इसको क्या कहेंगे जी, इसको कहेंगे हम मेरे सुनो एनोडीकरण, ठीक है जी। इसको क्या कहेंगे जी, एनोडीकरण कहेंगे जी। समझ गए, बताइए, क्या बिल्कुल समझ गए, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल समझ में हमको 100% आ गया, ठीक है जी। मेरे सुनो जी इस ये जो ऑक्साइड बनाया, इससे ऑक्साइड को हम मेरे सुनो और अधिक मोटा जो हम बना दिए मेरे सुनो, इसी को कहते हैं मेरे इसको क्या कहते हैं, जो मोटा में जो ऑक्साइड और बना दे मेरे सुनो, ठीक है जी। समझिए मेरे सुनो, कोई मेरे सुनो मतलब तरीका था जी, ठीक है जी। वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं मेरे सुनो, ठीक है, मतलब मान के चलिए वैज्ञानिक मेरे सुनो तरीका से क्या करते हैं, इसके ऑक्साइड को और हम मोटा बना देंगे, तो ठीक है जी। तो इसको क्या कहेंगे जी, तो इसको कहेंगे हम एनोडीकरण, ठीक है जी। इसको क्या कहेंगे मेरे सुनो, एनोडीकरण कहेंगे। क्या आप समझ गए, बताइए जी, क्या आप समझ गए। आप लिख लीजिएगा एनोडीकरण किससे कहते हैं, तो कहेगा बिल्कुल हम लिख लेंगे। जब एल्युमिनियम को खुले वातावरण में छोड़ देने पर, ठीक है जी, छोड़ देने पर इसकी सतह पर ऑक्साइड की एक परत बन जाती है, जिसके कारण इसका संचारण रुक जाता है,
ठीक है जी। इसके कारण क्या होता है, इसका संचारण रुक जाता है। ठीक है जी, इसका संचारण क्या होता है, रुक जाता है। ठीक है जी, संचारण क्या होता है मेरे सुनो, इसका रुक जाता है। ठीक है जी, इसका संचारण क्या होता है, रुक जाता है। ठीक है जी, मेरे सुनो इसका संचारण क्या होता है जी, इसका रुक जाता है। इसी ऑक्साइड को मेरे सुनो, ठीक है, जो ऑक्साइड यहाँ पर बना मेरे सुनो, इसी ऑक्साइड को और अधिक मोटा बनाना एनोडीकरण कहलाता है। लिख लीजिएगा, बताइए मेरे सुनो, क्या आप लिख लीजिएगा, बताइए। तो कहेगा बिल्कुल हम लिख लेंगे। ठीक है, आप मेरे सुनो समझें, उसी के अकॉर्डिंग भी आप मेरे सुनो लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, लिखने का खाली अलग अलग तरह से लिखते हैं, लेकिन बात कहने का मतलब वही होता है। ठीक है जी, जब एल्युमिनियम, क्या आप 100% समझ गए जी एनोडीकरण किससे कहते हैं, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। ठीक है, मेरे सुनो, एक एल्युमिनियम ऐसा धातु है जो अपना खुद रक्षा करता है। ठीक है, अपना खुद क्या करता है जी, रक्षा करता है जी। तो आप एनोडीकरण बिल्कुल भली भांति समझ गए होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे सुनो समझने में जी। ठीक है जी, कि जब एल्युमिनियम को खुले वातावरण में छोड़ देने पर इसकी सतह पर क्या होता है मेरे सुनो, ऑक्साइड की परत बन जाती है जी। जैसे मेरे सुनो इसको हम खुले वातावरण में छोड़ देते एल्युमिनियम को, तो क्या होता है जी, इसकी सतह पर एक ऑक्साइड बन जाती है, जिसके कारण क्या होता है, इसका संचारण रुक जाता है। ठीक है जी, और इसी ऑक्साइड को अगर आप मोटा मेरे को और अधिक मोटा बनाना क्या कहलाता है, एनोडीकरण कहलाता है जी। ठीक है, अब मेरे को समझिएगा कि ऑक्साइड के प्रकार जी। ठीक है जी, तो ऑक्साइड के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, सॉरी मेरे को सॉरी एक्चुअल में सॉरी जी, मेरे को समझिए मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से जी। यहाँ पर हम किसके प्रकार पढ़ रहे हैं जी, तो मेरे को अयस्क के। ठीक है जी, अयस्क के मेरे सुनो, अयस्क हम बोल देते हैं सुनो, इसके लिए सॉरी। अयस्क के प्रकार कितने होते हैं जी, तो अयस्क के प्रकार 5 होते हैं जी। ठीक है, पहला ऑक्साइड, दूसरा कार्बोनेट, तीसरा सल्फाइड, चौथा फॉस्फेट, और जो लास्ट होता है जी मेरे सुनो मेरे सुनो हेलाइड। ठीक है जी, तो ये 5 के मेरे सुनो प्रकार होते हैं किसका जी, तो मेरे सुनो अयस्क का जी। ठीक है, समझ रहे हैं। मेरे सुनो आपका मुख्य रूप से